हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सीटेट के लिए एसएसटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि हम एवरीडे प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, आज ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग देखिए, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आपको सीटेट में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएसटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 40 क्वेश्चन आपके जो है आपके टॉपिक से रहेंगे, यानी कि सब्जेक्ट से, और 20 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से। पेडागोजी के लिए आप सभी के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि आप लोग टैग वर्ड के लिए, तो मैं आप लोगों को एसएसटी के भी टैग वर्ड्स के लिए एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बना दूंगी, जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आप लोग स्किप नहीं करेंगे, लास्ट तक विजिट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तट बाग डिजाइन में मकबरा एक चबूतरे पर था तथा बाग इसके डैश था। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का, पहला, दूसरा या तीसरा। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 92। महात्मा बुद्ध से संबंधित लगभग सभी स्थलों पर स्तूप, विहार, चैत्य तथा अन्य स्मारक बनाए गए थे। निम्नलिखित में से किस स्थल का महात्मा बुद्ध के जीवन से कोई संबंध नहीं था, परंतु वहां एक स्तूप निर्मित है? तो आपको बताना है किस स्थान पे हुआ था, कुशीनगर या फिर सारनाथ या फिर बोधगया या फिर सांची। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 93। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख डैश और देवनागरी लिपि में है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अमरैक भाषा या फिर प्राकृत भाषा या फिर यूनानी या फिर पाली, कौन सी भाषा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? 93 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्राकृतिक भाषा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा है, किससे अनेकता में एकता का विचार दिया है? तो किसके द्वारा दिया गया है आपको बताना है। गांधी जी या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर रविंद्रनाथ टैगोर या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 95। जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, वर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीली तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है, यह वर्णन किस राजा से संबंधित है? आपको बताना है। चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त या फिर कुमारगुप्त। तो यह वर्णन किया गया है फ्रेंड समुद्रगुप्त के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 96। 505 ईस्वी में लिखी अपनी पुस्तक में किस ज्योतिष शास्त्र ने खगोल की 5 प्रकृति पैतामह, रोमक, पैलिस, वशिष्ठ और सूर्य का विवरण दिया है? तो पहला है आर्यभट्ट या फिर बाणभट्ट या फिर बाहर मिहिर या फिर बागनाभट्ट। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाहर मिहिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 97। मंगोल का मंगोल एक आक्रांता जाति थी, उन्होंने भारत पर कई आक्रमण किए। वह शासक कौन था जिसके समय में एक भी मंगोल आक्रमण नहीं हुए? पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है गयासुद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 98। मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने किसे पराजित करने के उपरांत विजय स्तंभ बनवाया था? पहला ऑप्शन है महमूद खिलजी, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है मुबारक खिलजी, चौथा ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 98 का पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद खिलजी को हराने के बाद में जो है राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कथन दिया गया है, अभिकथन दिया गया है, तर्क दिया है। कथन है, बुद्ध अपनी कक्षा में चक्कर पूरा करने में 88 यानी कि 88 दिन लगाता है, क्योंकि यह सूर्य से
सूर्य के समीप है। और यहाँ पे तर्क दिया गया है सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर अपने निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चलते हैं, इसे कक्षा कहते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 99 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 100। वैष्णव संत गोसाई जगतगुरु द्वारा मुगल बादशाह का आक्रमण अस्वीकार आमंत्रण जो है अस्वीकार किया था, फलस्वरूप बादशाह स्वयं उसने उनसे मिलने गया। वह बादशाह कौन था? जहांगीर, अकबर या फिर औरंगजेब या फिर शाहजहां? तो यहाँ पे आपको बताना है मुगल बादशाह का आमंत्रण जिसने गोसाई जगतगुरु ने नहीं स्वीकार किया था, तो इसमें कौन से ऐसे बादशाह थे जो उनसे मिलने गए थे? 100 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर पहला ही, जहांगीर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। दी गई सूचना विशेषता के आधार पर पृथ्वी के ताप कटिबंध पहचाने। पहला ऑप्शन है अत्यंत शीत क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है क्षितिज से ऊपर सूर्य उदय नहीं हो पाता, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के मध्य के क्षेत्र, और दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव के मध्य। और चौथा ऑप्शन दिया गया है सूर्य की किरणें टेढ़ी पड़ती है और कम गर्मी देती है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है शीतल कटिबंध, दूसरा ऑप्शन है उष्ण कटिबंध, तीसरा ऑप्शन है कटिबंध, चौथा ऑप्शन है गर्म कटिबंध। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? 101 नंबर क्वेश्चन का तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही, शीत कटिबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है हमारा 102। हजारों साल पहले लोगों ने रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट की यात्रा किया किस माध्यम से की? पैदल या फिर घोड़सवारी से या फिर आपके ऊँट की सवारी से या बैलगाड़ी से? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट है, पहला दूसरा तीसरा यानी कि सभी से इन सवारी की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है निम्नलिखित कथनों में पहला, दूसरा तथा तीसरा पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला ऑप्शन है मानव बस्तियां इस बात को दर्शाती हैं किस प्रकार मानव ने अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाया है। दूसरा ऑप्शन है एक आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं का कोई योगदान नहीं है। तीसरा ऑप्शन है जब मनुष्य के फसलें उगाना प्रारंभ किया तब उनके लिए स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन 103 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केवल तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 104। राजा राम मोहन राय ने अपने लेखन में तर्क दिया और विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है, क्योंकि पहला ऑप्शन है अंग्रेज इसके खिलाफ विरुद्ध थे, दूसरा ऑप्शन है प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते थे, चौथा ऑप्शन है प्राचीन ग्रंथ जो सती प्रथा का समर्थन करते थे उनको फेंक देना चाहिए, चौथा ऑप्शन है महिलाएं जो सती हुई वो मृत्यु की कामना करती थी। तो यहाँ पे आपका जो है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे आपको क्रमबद्ध कीजिए, आपको क्रमबद्ध बताना है। CR फार्मूला, कैबिनेट मिशन या फिर गांधी जिन्ना समझौता या फिर बेबल प्लान। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? आपको कोड का सही ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले आप लोग का क्या हुआ था? CR फार्मूला हुआ था, फिर उसके बाद में गांधी जिन्ना समझौता हुआ था, उसके बाद में आपका बेबल प्लान हुआ था, फिर उसके बाद में कैबिनेट मिशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 106। यहाँ पे आपको मैच करना है कौन सा किससे संबंधित है। तो आपका 106 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है हमारा 107। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन है गन्ने की निज व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक स्वयं अपनी जमीन में गन्ने का उत्पादन करते थे। दूसरा ऑप्शन है निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक या तो ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। तीसरा ऑप्शन है निजी खेती व्यवस्था में बागान मालिक को बहुत सारे मजदूरों तथा बड़ी मात्रा में हल तथा बैलों की ज़रूरत पड़ती थी। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 107 का तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा।
दूसरा और तीसरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से कौन सा चलन विविधता की स्वीकार्यता की तरफ संकेत करता है? पहला ऑप्शन है महिलाओं को सार्वजनिक वाहनों जैसे टैक्सियों, तिपहियों और बसों को चलाने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा ऑप्शन है आत्म सहायता गुट बनाना जिसमें केवल महिलाएं हों और वो भी कुछ समुदायों से। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कुछ समुदायों के लोगों को जमीन और दूसरी संपत्तियों खरीदने की अनुमति देता है। चौथा ऑप्शन है यहाँ पे त्योहारों को मनाने के लिए एक पार्क उन लोगों के लिए सुरक्षित रखना जो आसपास के इलाकों में रहते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 108 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पहला और दूसरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है हमारा 110 में आपका क्वेश्चन है भारत में लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा? किस तरह से उनको चयनित किया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 110 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चयनित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 111 कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे सम्मिलित करना है, 2 सूचियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा आपका करेक्ट होगा आपको बताना है। यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स 112 नंबर क्वेश्चन का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 113, निम्नलिखित में से कौन सा विविधता की ओर संकेत करता है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करके बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 113 नंबर क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। दूसरा और चौथा करेक्ट है और सभी यहाँ पे राइट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, यदि दिसपुर 92 अंश से 50 देशांतर पर पूर्व दिशा में स्थित है तो दिसपुर का स्थानीय समय क्या होगा? तो आपको बताना है यदि भारतीय मानक समय 8 प्रातः यानी कि 8 बजे है प्रातः का, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 114 का? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रातः के 7 बजे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्ययुगीन समय काल में विविध की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों थी जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली। सूची में आपको दिया गया पहले और दूसरे, तो आपको सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 115 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 116, निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही विन्यास कौन सा है? तो आपको बताना है सही विन्यास कौन सा है। तो 116 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गोदावरी, पुन्नार, कावेरी, पेरिनार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 117, भारत में 2006 में लागू हुए किस कानून में औरतों के हिस्सा मुक्त घर के अधिकारों को स्वीकार किया? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 117 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोडाई नाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कोडाई नाल किस पर्वत, तो यहाँ पे आपको किस पर्वत से श्रृंखला से स्थित है? तो यहाँ पे आपका 118 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पालनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 119, बरखान भू आकृति का निर्माण होता है। तो बरखान भू आकृति का निर्माण कब होता है? तो ऑप्शन नंबर चौथा, यहाँ पे वायु निक्षेपण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, 120 में जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है, उसे कहते हैं विधिग्राह्य
मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 121। राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष सहकारी संगठन है, तो राष्ट्रीय स्तर पर एक सहकारी है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, नेफेड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 122 है। राष्ट्रीय विकास परिषद है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका संगठन, पहला ऑप्शन दिया गया, इसका गठन वर्ष 1992 में हुआ। दूसरा ऑप्शन है यह एक संवैधानिक निकाय है। तीसरा ऑप्शन है इसमें राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। चौथा ऑप्शन है यह एक सलाहकारी संस्था है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? 122 का, तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 123 का। इस तरीके से होगा और आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है। भारत में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत 10 वर्ष की आयु से कम के बच्चों का किसी फैक्ट्री, खदान या किसी अन्य हानिकारक काम में रोजगार प्रतिबंधित है, तो उसका एज कितना होगा? 14 वर्ष से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 125 निम्नलिखित मंडलों में से किसमें 90% से अधिक पृथ्वी की जल वाष्प होती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 125 का पहला ऑप्शन, क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 126। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह जोबियन ग्रह है? तो जोबियन ग्रह कौन सी है? तो आपको बताना है। 126 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 127। वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ जल स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल एक दूसरे से मिलते हैं और अंतःक्रिया करते हैं कहलाता है, तो उसे क्या कहलाता है? आपको बताना है। 127 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जैवमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 128। निम्नलिखित कथनों पर से चयन कीजिए। तो यहाँ पे कोट्यो उपसंधि 2005 में लागू हुई और टोक्यो उपसंधि ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है और यहाँ पे मेथेन यानी कि CO2 की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। तो यहाँ पे आपका तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? कूट में आपको करेक्ट आंसर बताना है 128 का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जिसमें जातीय भेदभाव की कहानी बताते हैं का क्या नाम है? तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 129 का, तो आपका चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, झूठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित ऊर्जा संसाधनों में से कौन प्राचीन समय में वनस्पति संपीड़न द्वारा बनी हुई है? पहला ऑप्शन है बायोगैस, भू तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला ऊर्जा। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 130 का? तो 130 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कोयला ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 131। कालक्रम के अनुसार 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकारी क्रम चुने। पहला ऑप्शन है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको 131 नंबर का राइट आंसर बताना है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तुर्की खिलजी तुगलक सैयद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे यहाँ पे 2 कथन दिया गया है, पहला दूसरा, तो कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? कथन दिया गया है भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन यूरोपीय और अमेरिकी कपड़ा उद्योग से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ। और दूसरा कथन है भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन ब्रिटेन में भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोपे जाने के कारण हुआ। तो यहाँ पे आपको दोनों कथनों में से कौन सा कथन आपको करेक्ट है आपको बताना है। यहाँ पे आपका 132 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पहला गलत है परंतु दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 133 है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो आपको बताना है चारों ऑप्शन में से। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए, सरकार राज्य का एक अंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है। भारत में संविधान का अंतिम व्याख्याता इंटरप्रेटर कौन है? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 135। संघवाद के से अर्थ है, तो संघवाद का कौन सा यहाँ पे अर्थ है? तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, देश में सरकार का एक ऐसा
एक से अधिक स्तर। तीसरा यहाँ पे 136 है, बालकों को सामाजिक मूल्यों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका 136 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। शिक्षणोपरांत आयोजित किए जाने वाले व्यवहारिक कार्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 137 है, एक भूगोल की कक्षा में पाठ्य पुस्तक का उत्तम उपयोग होता है। तो यहाँ पे आपका चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, सोच विचार और विस्मय हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 138, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अपेक्षित गुणों का विकास किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका 138 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पे तीनों ऑप्शन करेक्ट है। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, अध्यापन, जनतांत्रिक सद्भावना की शिक्षा, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा। तीनों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 139, भक्ति और सूफी आंदोलन विषय पर पुनर्योजना बनाते हुए समय शिक्षक को केंद्रित होना चाहिए। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है। तात्कालीन समय में सामाजिक भिन्नता के प्रचलन की चुनौती देने वाले कारक के रूप में इन आंदोलनों के चित्रण पर। दूसरा ऑप्शन है भक्तिभाव को प्रदर्शित करने के रूप में गानों, कविताओं और नृत्य को महत्व देने पर। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? 139 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पहला और दूसरा दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 है, विद्यार्थियों में घरेलू सहायक यानी कि डोमेस्टिक हेल्पर के प्रति सहानुभूति पैदा करने व उनको संवेदनशील बनाने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय योजना सबसे अधिक उचित होगी? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर चूज करके बताना है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 140, तो 140 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चौथा आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, छात्रों को किसी घरेलू सहायक से परिचित बनाकर उनके अनुभवों पर एक कहानी लिखने को कहना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 141, घरेलू कार्य का महत्व विषय को पढ़ाते समय शिक्षक को घरेलू कार्य को दर्शाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों में से आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है एक ऐसे कार्य के रूप में जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया है एक ऐसे कार्य के रूप में जिसे पूरा करने में कम समय की आवश्यकता है। तीसरा ऑप्शन है एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में जिसे सम्मान दिया जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन है एक ऐसे कार्य के रूप में जो पुरुष तथा महिला दोनों द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बताना है। 141 नंबर क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 142, एक गतिविधि के आयोजन जिसमें आपके अपने आसपास पड़ोस के बुजुर्गों से बातचीत करते हैं तथा भूमि उपयोग के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, विद्यार्थी किस कौशलों का विकास करते हैं। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों में से आपको बताना है। प्रश्न पूछना, अभिलेख करना, सुनना और अन्वेषण करना, अनुमान लगाना और बातचीत करना, परिकल्पना बनाना और विश्लेषण करना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बताना है चारों में से। क्वेश्चन नंबर 142 का, तो 142 का आपका पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 143, शिक्षण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा चरण महत्वपूर्ण है? योजना लागू करना, प्रतिक्रिया या फिर मूल्यांकन। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? 143 का चौथा ऑप्शन, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 144, निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री में से कौन सबसे सटीक है जो अलग अलग रूपों में ताजे पानी की उपलब्धता को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है मानचित्र, पाई आरेख या फिर वन आरेख या फिर आवृत्ति बहुभुज। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 144 नंबर क्वेश्चन का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पाई आरेख। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 145, निम्न विधियों में से किस विधि की स्कूलों में उच्च प्राथमिक खंड के एक सामाजिक विज्ञान कक्षा के लिए सिफारिश की? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा, एक बच्चे को प्रोत्साहित करते समय उसके अपने अतीत के प्रदर्शन की तुलना में कई प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 146, कारखाना भ्रमण किस विषय पर परियोजना कार्य देते समय निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 146 का तीसरा ऑप्शन, यानी कि दूसरा आपका
दूसरा और तीसरा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 147 एक दैनिक समय तालिका में लचीलेपन की क्यों ज़रूरत है? तो पहला ऑप्शन है प्रशासन को छात्रों से विभिन्न डेटा लेने के लिए अनुमति देना। दूसरा ऑप्शन है छात्रों को छूट देने के लिए। तीसरा ऑप्शन है शिक्षकों को छूट देने के लिए। चौथा ऑप्शन है शिक्षण के लिए उचित समय समर्पित करने के लिए। यहाँ पे आपका 147 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 है सामाजिक अध्ययन शिक्षण में कथन विधि का दोष है। तो आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला ही, छात्र निष्क्रिय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 149। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अपने स्कूल के समीप एक उद्योग की अवस्थिति के लिए निवेश और प्रक्रम का मानचित्रण बनाने के लिए कहते हैं। इससे शिक्षक विद्यार्थियों के किस कौशल का मूल्यांकन कर सकते हैं? पहला ऑप्शन अन्वेषण, तुलना या फिर विश्लेषण। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 149 का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। पहला और तीसरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 150 परियोजना उपागम संदर्भित करता है कि वास्तविक दुनिया के किसी भी विषय की जांच की गहराई एक छात्र के ध्यान और प्रयास के काबिल है। यह निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है लिलियन जी कार्ड्स और सिल्विया सी चार्ड द्वारा। दूसरा ऑप्शन है फिलिस सी ब्लूफील्ड और जॉन आर मर्गेंडाइल बर्स्की और सिरोम वर्गन के द्वारा, या फिर MH ब्लिक द्वारा। किसके द्वारा किया गया है आपको बताना है। 150 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पहला। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। 60 क्वेश्चन में से आपको बताना है आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स आप लोगों के सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे थे SST के टैग वर्ड्स, तो आप लोगों को SST के टैग वर्ड्स को मैं कंप्लीट करा दूंगी बहुत अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से, जिसमें से आपको पेडागोजी में से आप ये मान के चलिए 20 में से आपके 19 नंबर आसानी से आप गेन कर सकते हैं अगर आपको टैग वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो आप लोगों को मैं कल SST के टैग वर्ड्स आपको प्रॉपर तरीके से करा दूंगी, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और जिससे कि सहायता से आप लोग अच्छे से अपने क्वेश्चन पेपर को हल कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।